देखो, इस बात से तो तुम भी अवेयर हो कि जितनी ज़्यादा स्किल्स एंड सर्टिफिकेशन तुम्हारे प्रोफाइल में होंगे, तुम्हारे करियर ग्रोथ के चांसेस उतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे। मैं जब स्किल्स की बात कर रहा हूँ तो तुम्हें ये समझना होगा कि मैं उन स्किल्स के बारे में बोलना चाह रहा हूँ जो कि तुम्हारे इंजीनियरिंग करियर से रिलेट करता हो और इंडस्ट्री में डिमांडिंग भी हो। इसी सवाल का जवाब मैंने अपने 11 साल के इंजीनियरिंग एक्सपीरियंस एंड इंटरनेट पे घंटों रिसर्च करके जो इंसाइट मिला है उसको मिला के ढूंढा है। आज मैं ना केवल तुमको उन स्किल्स के बारे में बताऊंगा, बल्कि तुम उन स्किल्स को आज से ही घर बैठे सीख पाओ। इसके लिए कुछ फ्री कोर्सेज भी फाइंड किए हैं जो कि तुमको मिलने वाले हैं। द बेस्ट पार्ट इज दैट उन सभी कोर्सेज में एक सर्टिफिकेट मिलेगा जो कि तुम्हारे स्किल का प्रूफ होगा। तो अगर तुम इस वीडियो के इंपॉर्टेंस को समझ चुके हो, देन मेक श्योर जो भी कोर्स मैं तुमको बताने जा रहा हूँ उसके एक्चुअल यूज को समझते हुए उसे जितनी जल्दी हो सके सीखना स्टार्ट कर देना। तो चलो बिना देर किए वीडियो के मेन कंटेंट को स्टार्ट करते हैं। हमारे लिस्ट में जो सबसे पहला कोर्स है वो टाटा कंपनी की ओर से है और कोर्स का टाइटल है डेटा विजुअलाइजेशन। इस कोर्स में तुम सीखोगे डेटा विजुअलाइजेशन, डेटा एनालिसिस, डेटा इंटरप्रिटेशन, चार्ट एंड ग्राफ्स क्रिएट करना, डेटा को क्लीन करना, डैशबोर्ड क्रिएट करना और इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिल्ड करना। देखो, जब तुम अपनी स्टडी कंप्लीट करके किसी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी को ज्वाइन करोगे तो वहाँ पे तुमको सबसे पहला टर्म सुनने को मिलेगा MIS, दैट इज मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। बेसिकली इस सिस्टम के अंदर तुमको अपने सारे काम का लेखा जोखा डेटा के फॉर्म में मैनेजमेंट को सबमिट करना होता है। बीइंग एन इंजीनियर तुम काम तो बहुत अच्छे से कर रहे हो, बट उसका कोई डेटा नहीं है या फिर तुम उस डेटा को अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो, तो बहुत कम चांसेस है कि उस काम का पूरा क्रेडिट तुमको मिल पाए। ऑन द अदर हैंड तुम्हारे डे टू डे एक्टिविटीज में तुमको मशीनों पे काम करना होगा जहाँ पे डेटा की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। जैसे कि अगर तुम मेंटेनेंस में हो तो ब्रेकडाउन एनालिसिस के लिए डेटा चाहिए, स्पेयर पार्ट मैनेजमेंट के लिए डेटा चाहिए, बजटिंग के लिए डेटा चाहिए। तुम क्वालिटी में हो तो तुमको क्वालिटी रिलेटेड डेटा बनाना पड़ेगा। ऑन दी अदर हैंड प्रोडक्टिविटी के केस में प्रोसेस इंप्रूवमेंट, टाइम साइकिल एनालिसिस एंड ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पे सारी चीजें डेटा पे ही डिपेंडेंट रहेगी। अगर तुम कोई भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को चेक करोगे लाइक ई मोबिलिटी, IoT, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इन सभी टेक्नोलॉजी का जो बैकबोन है वो है डेटा। विदाउट डेटा ये सारी टेक्नोलॉजी फेल है, इसीलिए इस स्किल की इंपॉर्टेंस और भी बढ़ जाती है। तो इस कोर्स को इनरोल करके तुम ये स्किल सीख सकते हो। बेसिकली इसको कंप्लीट करने में 3 से 4 घंटे का समय लगेगा और उसके बाद तुमको एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा जिसे कि तुम अपने रिज्यूम एंड लिंक्डइन प्रोफाइल में ऐड करके अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी शो कर सकते हो। कोर्स का आखिरी पार्ट तुमको इंटरव्यू टिप्स के साथ एक इफेक्टिव रिज्यूम बनाने के बारे में भी जानकारी देगा। तो ये कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर एनरोल कर लेना। बढ़ते हैं दूसरे कोर्स पे, दैट इज एडवांस मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी कंट्रोल। देखो, हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए उनके प्रोडक्ट एंड सर्विस की क्वालिटी टॉप नॉच हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर तुम्हारा टारगेट है क्वालिटी डिपार्टमेंट में एक अच्छी पोजीशन को सिक्योर करना, वो भी इनिशियल लेवल से, तो इस कोर्स को एनरोल करना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। इस कोर्स की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें स्पेशली ऑटोकैड एंड कंप्यूटर एडेड डिजाइन को ऐड किया गया है, जो कि इंजीनियर्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल भी है। इसमें टोटल 2 टास्क है। पहले टास्क में तुमको सिखाया जाएगा क्वालिटी इंस्पेक्टर की एक्यूरेसी के बारे में एंड सेकंड टास्क में तुमको कंप्यूटर एडेड डिजाइन के बारे में बताया जाएगा, जिसमें कि तुम ये भी सीखोगे कि कैसे ऑटोकैड का यूज करना है 2D ड्राइंग क्रिएट करने के लिए। बात करें टाइम की तो 3 से 4 घंटे का समय इसमें भी लगने वाला है और इसमें भी एक तुमको पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट मिलेगा। तो अगर हम स्किल आउटकम को देखें तो ये कोर्स अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट कोर्स बन जाता है। ओके, अब हम बढ़ते हैं थर्ड कोर्स की ओर, दैट इज ऑपरेशन इंडस्ट्रियल इंजीनियर। ये कोर्स सीमेंस जैसी बड़ी कंपनी प्रोवाइड कर रहा है। ये एक ऑनलाइन जॉब सिमुलेशन प्रोग्राम है जिसमें कि तुमको डेटा एनालिसिस, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन, स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड लीन मैन्युफैक्चरिंग जैसे टॉप नॉच स्किल्स जो कि काफी ज्यादा डिमांड में रहते हैं उनके बारे में जानकारी दी जाएगी। अगर मैं ब्रांच वाइज बताऊं तो ये कोर्स मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके बेस पे वो असेंबली लाइन के लेआउट्स क्रिएट करना, प्रोसेस ऑप्टिमाइज करना एंड लो कॉस्ट ऑटोमेशन जैसी इंपॉर्टेंट स्किल्स भी सीखने वाले हैं। तुम यकीन मानो, अगर ये सारी स्किल तुम अपने रिज्यूम में इनिशियल लेवल से एंट्री करते हो तो ना केवल तुम्हारे प्रोफाइल की रीच बढ़ेगी, बल्कि तुमको अलग अलग डोमेन से जॉब ऑफर्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। डिटेल्स की बात करें तो इसमें भी टोटल 2 टास्क हैं। पहले टास्क में तुमको टाइम स्टडी करना सिखाया जाएगा, कैसे एक असेंबली लाइन का टाइम स्टडी करके बॉटलनेक प्रोसेस को एलिमिनेट करते हैं और कैसे
लेआउट में चेंजेस करते हैं ताकि वर्क फ्लो को स्ट्रीमलाइन किया जा सके। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से इस कोर्स का सर्टिफिकेट अगर तुम्हारे पास आ गया तो तुम इंडस्ट्रियल इंजीनियर जैसे टॉप नॉच जॉब रोल को भी पालोगे आफ्टर योर बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो तुम इसे जरूर एनरोल करना। अब हम बढ़ते हैं चौथे कोर्स की ओर, जो कि है प्रोजेक्ट मैनेजर। ये कोर्स भी सीमेंस कंपनी की ओर से है। देखो, नाम से ही तुमको पता चल गया होगा कि इस कोर्स में प्रोजेक्ट मैनेजर जॉब रोल के लिए जो भी एसेंशियल स्किल्स है उसके बारे में बात की जाएगी। बट देखो, जैसे ही तुम इनिशियल लेवल पे जॉब के लिए जाओगे, तुमको स्टार्टिंग से ही प्रोजेक्ट मैनेजर की पोस्ट नहीं मिलने वाली। तुम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट डोमेन में एज अ ट्रेनी, एज एन फ्रेशर और एज अ एसोसिएट ज्वाइन कर सकते हो। और उस जॉब को पाने के लिए स्टार्टिंग में ही तुमको कुछ बेसिक स्किल सीखना होगा, जो कि तुम इस कोर्स के थ्रू सीख सकते हो। मात्र 1 से 2 घंटे का ऑनलाइन ट्रेनिंग है ये, जिसमें कि तुमको एनालिटिकल थिंकिंग से लेके केपीआई डेवलपमेंट, रिटेन कम्युनिकेशन, डैशबोर्ड मैनेजमेंट, क्रिटिकल थिंकिंग एंड टीम वर्क जैसे इंपॉर्टेंट स्किल सिखाई जाएंगी, जो कि किसी भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में सबसे ज्यादा काम आती हैं। तो अगर तुम्हारा टारगेट है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के फील्ड में एज एन इंजीनियर, एज अ ट्रेनी या एज अ मैनेजर ज्वाइन करना, तो इस कोर्स को जरूर एनरोल कर लेना। वेल गाइस, अब तक हमने 4 कोर्सेज की बात की एंड सभी कोर्सेज स्किल बिल्डिंग पे फोकस कर रही है। बट द मेन थिंग इज दैट जब आप ये सारी स्किल सीख लोगे तो उन स्किल्स को किस तरीके से रिज्यूम में फिट करना है, यानी कि एक इफेक्टिव रिज्यूम कैसे बनाना है, ये भी सीखना आपके लिए बहुत जरूरी होगा। क्योंकि देखो, किसी भी जॉब को पाने के लिए कंपनी और आपके बीच में सबसे पहला कांटेक्ट पॉइंट होता है आपका सीवी और आपका रिज्यूमे। अगर वही इफेक्टिव नहीं होगा तो आपके अंदर कौन सी स्किल है, क्या आपके पास नॉलेज है, ये कंपनी को पता नहीं चल पाएगा और आपके जॉब लगने के चांसेस वहीं से ही ड्रॉप हो जाएंगे। इसीलिए एक अच्छा रिज्यूम बनाना तो सबसे इम्पॉर्टेंट है। और इस चीज़ को सीखने के लिए आप ये मास्टर क्लास ज्वाइन कर सकते हो, जो कि 5 से 6 घंटे का है और जिसका टाइटल है रिज्यूम राइटिंग मास्टर क्लास। अगर आप इसके कंटेंट को देखोगे तो सबसे पहले आपको बताया जाएगा रिज्यूम राइटिंग के बेसिक लेआउट के बारे में। उसके बाद कहाँ से राइट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है, आपके रिज्यूम का समरी सेक्शन कैसे लिखना है, स्किल एंड एजुकेशन सेक्शन में क्या ऐड करना है, एक्सपीरियंस सेक्शन में क्या लिखना है और थोड़ा एक्स्ट्रा इन्वॉल्वमेंट लाने के लिए क्या टर्म्स को अपने रिज्यूम में ऐड करना है। तो ये सारी चीजें आप इसमें सीखने वाले हो। तो होप आप इस कोर्स के इंपॉर्टेंस को समझ गए होंगे। ऑन द अदर हैंड, अगर आपके पास ऑलरेडी एक अच्छा रिज्यूम टेम्पलेट है तो आप इस कोर्स को स्किप भी कर सकते हो। सो गाइज, ये थे वो 5 कोर्सेज जो कि आपको हेल्प करेंगे अपने इंजीनियरिंग करियर में नेक्स्ट लेवल तक जाने के लिए। अगर आप चाहते हो कि मैं इस टाइप के यूजफुल कोर्सेज और ढूंढ के लाऊं और उस पर वीडियो बनाऊं, तो कॉमेंट में पार्ट 2 लिख के अपना इंटरेस्ट शो करो। या फिर अगर आपके माइंड में कोई स्पेसिफिक स्किल है जिसको आप सीखना चाहते हो और उससे रिलेटेड फ्री कोर्स चाहिए, तो उस स्किल का नाम भी मेंशन कर सकते हो। फिलहाल के लिए वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करना, ताकि आपके थ्रू उनकी भी थोड़ी हेल्प हो सके। और अगर आप अपने इंजीनियरिंग करियर को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हो तो इस चैनल को अभी ही सब्सक्राइब कर ले। मिलता हूँ एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।